दोस्तों, इजराइल का गाज़ा को लेकर एक ऐसा ख़तरनाक प्लान सामने आया है जिससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर अरब देशों तक खलबली मच गई है। और ऐसा हड़कंप मचा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अब अपने इस प्लान को गलत साबित करने के लिए और इस प्लान को छुपाने के लिए एक्शन भी लेना पड़ गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात सामने आई है। दोस्तों, गाज़ा के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम रात को सोएं और सुबह को उठें तो पता चले कि पूरा का पूरा गाज़ा परमाणु बम गिरने की वजह से तबाह हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल गाज़ा और हमास के ऊपर ये जो कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई करने के पीछे इजराइल की सरकार के जो प्लान है, उसमें एक प्लान ये भी है कि परमाणु बम गाज़ा के ऊपर कभी भी गिरा दिया जाएगा। इजराइल कभी भी परमाणु बम गाज़ा के ऊपर गिरा सकता है। दोस्तों, ये बात किसी आम इंसान ने नहीं कही, बल्कि खुद नेतन्याहू के सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो प्लानिंग बनाई है हमास को ख़त्म करने की, उसमें एक प्लानिंग ये भी है कि परमाणु बम गाज़ा के ऊपर गिराया जाएगा। ये है बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के मंत्री, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान जज्बातों में बहते हुए ये बात कह दी थी, लेकिन जैसे ही ये बात दुनिया के सामने आई, अमेरिका तक में हड़कंप मच गया कि आखिर इजराइल ये क्या कह रहा है और दुनिया इजराइल को अब गलत नज़र से देख रही है। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने अपने मंत्री के खिलाफ कहा कि ये हमारा प्लान नहीं है, हम इस बयान की निंदा करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा करते हुए उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया और कहा कि जब तक ये युद्ध चलेगा ये मंत्री हमारी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। ये जो बयान इस मंत्री ने दिया है, ये बयान हमारी सरकार का नहीं है और ना ही हमारी ऐसी कोई प्लानिंग है। हम गाज़ा के आम लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं डालेंगे। और यही सफाई देते हुए नेतन्याहू ने इस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल हमास को मिटाने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मस्जिद, इन सब चीज़ों को ही जब उसने नहीं छोड़ा तो हम उससे आगे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन फिर यही चीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन सब के बीच जो आम लोग मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है।